हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल EBSE। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और कल हमने कंप्लीट कर लिए थे एग्जाम्पल 9 तक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन BSc पार्ट फर्स्ट ईयर का ये है लेक्चर है। उसमें अपन फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, एग्जाम्पल्स और थ्योरी कंप्लीट थी। अब आज हम करेंगे आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए समीकरण ax की पावर 4 प्लस 4bx³ प्लस 6cx² प्लस 4dx प्लस e बराबर 0 के मूल a दिया हुआ युग्म में समान है और सभी समान है b दिया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को अपन करने जा रहे हैं। तो आइए अपने नोट्स में। तो चलिए, इस प्रकार से हमें लिखना है कि समीकरण, सबसे पहले मैं समीकरण लिखनी है जो दिया है समीकरण नंबर, ये समीकरण दे रखी है और इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात करना है। पहले ए स्टार्ट करते हैं, युग्म में समान मूल है था, युग्म में समान मूल है। तो मान लिया अपन ने इसके 4 मूल है। 4 मूल क्यों माने हैं? क्योंकि इसकी अधिकतम घात है 4, इसलिए 4 मूल मान लिए। और उन 4 मूलों को क्या मानना है? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने ऐसे लिखा है कि अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा 2 बार क्यों लिखा है? 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें दे रखा है कि युग्मों में समान मूल है। यानी युग्म, एक युग्म होता है अल्फा और बीटा का, एक युग्म होता है। तो युग्म में समान है तो मतलब इसका मतलब है 2 समान हो गए, एक समान हो गए 2। तो युग्म में 2 समान मूल हो गए, यानी 4 मूल हो गए कुल। युग्म में आता है 2 मूल, तो 2 युग्म समान हो गए। तो 2 युग्म में समान है तो अल्फा बीटा मान लिया। अब सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि सभी मूलों का योग। तो समेशन अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो b कितना है इसमें? 4 है, 4b है, और a कितना है? a। तो 4b/a आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में माइनस का 4b/a आना चाहिए, फॉर्मूले के अनुसार आना चाहिए माइनस का 4b/a। लेकिन यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सभी मूलों का योग करना है। तो अल्फा प्लस बीटा चारों का योग होगा तो 2 अल्फा और 2 बीटा आ जाएंगे, उससे 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन उससे निकल के यहाँ पे डिवाइड होगा, तो इसलिए 4 कट के 2 रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2b/a लिखा है। तो ये होगी समी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट में आएगा कि दो मूलों के योग का गुणनफल, दो मूलों के योग का गुणनफल। तो समेशन अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 6c/a। तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसको, इस इक्वेशन को खोलने पर वापस यही ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये लिखो, ये लिखो। बात है कि हमने ये क्यों लिखी है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास मौजूद है, इसलिए लिखी है। तो इसका मान आ जाएगा 6c/a, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब 3 मूलों के योग, 3 मूलों के गुणनफलों का योग। तो समेशन अल्फा बीटा गामा बराबर आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर गामा बराबर माइनस का 4d/a माइनस का 4d/a हो गया। अब आगे इसे भी अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख लिया, कि इसे अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख लिया। तो अल्फा और बीटा इसमें से, तो इसमें तो कॉमन आ रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? 2 अल्फा और इससे बचा 2 बीटा, फिर 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा बच गया, 2 इसका भाग दे दिया तो 4 कट के गया 2, तो माइनस का 2d/a आया समीकरण नंबर 4 में। और समीकरण 5 देखिए, सभी मूलों का गुणा करनी है, गुणनफल करना है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा, हमें पता है 4 मूल है वो अल्फा बीटा है, इसलिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गया। इसका मान आएगा माइनस, इसका मान आएगा e/a, यानी e/a। इसे दे दिए समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 2 व 4 से, समीकरण गौर से देखिएगा, समीकरण 2 और 4 को। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 2b/a, और समीकरण नंबर 4 है अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 2d/a। अब सीधा सा पता चल रहा है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और इसमें मान नहीं है, तो इसमें इसका मान रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा d/b। अब समीकरण नंबर 5 और 6 इसे दे दी समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 में क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान है, और 6 में दे रखा है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। तो एक अल्फा बीटा की जगह ये मान रख देंगे डी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस का ई बी स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे अल्फा बीटा का मान दे रखा है डी बटा बी, तो यहाँ पे ये मान रखेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, डी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर ई बट्टा ए हो गया। अब इसकी यहाँ गुणा करवा देंगे और इसकी यहाँ गुणा करा देंगे, तो ए डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई, ये हो जाएगा। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा ई बी स्क्वायर बराबर 0। तो यही समीकरण है अपनी, ए डी स्क्वायर माइनस का ई बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये अपना आंसर हो गया क्या, देखते हैं। ये आंसर नहीं हुआ है, आधा आंसर है। अब देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कह रही है अभी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 6c बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे माइनस का 2b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे डी बटा बी। ये दोनों मान हमारे पास उपलब्ध है, तो इस समीकरण में ये दोनों मान रख देंगे। रखते ही हमारे पास इसका प्रतिबंध आ जाएगा। तो पहले का प्रतिबंध आ गया है 2b क्यूब प्लस का a की घात 2d माइनस का 3 abc बराबर 0। तो ये हो गया फाइनली हमारा आंसर। अब देखिए इसके बी क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दे रखा है मूल समान है, उसमें तो दे रखा था युग्मों में समान मूल है, युग्म मतलब एक युग्म में होगी 2 मूल, और इसमें दे रखा है मूल समान है, यानी सभी मूल चारों के चारों अल्फा मान लिए अपन ने, समान है तो चारों के चारों मूल मान लिए अपन ने अल्फा। तो अल्फा बराबर माइनस का बी बाई ए आ गया, सभी मूलों का योग, और 2 मूलों के गुणनफलों का योग आ गया अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटा ए, और 3 मूलों के गुणनफल का योग आ गया माइनस का डी बटा ए, और सभी मूलों के गुणनफल आ गया ई बटा ए। तो अल्फा का मान समीकरण 3, 4, 5 में रखने पर अभिष्ट प्रतिबंध प्राप्त होगा। इसमें प्रतिबंध अलग अलग प्राप्त होगा। तो इसमें समीकरण ने अपने पहले वाले क्वेश्चन में जो काम में ली थी वही काम में इस वाले क्वेश्चन में भी लेने हैं, यानी इसके ए में जो काम ली थी इक्वेशन वही इसमें लेने हैं। तो ए में इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 को देखिए। समीकरण नंबर 3 है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है प्लस का 2 अल्फा बीटा बराबर 6c बट्टा ए। तो उसमें अपन सारा मान रख देंगे अल्फा, और मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर का मान रखेंगे और 6c बटा ए के बराबर रख देंगे। तो हमारे पास प्रतिबंध आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। और समीकरण नंबर 4 में ये मान रखेंगे, यानी बीटा की जगह भी अल्फा ही करना है इस बार, तो अल्फा स्क्वायर गुणा अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा, तो 2 अल्फा क्यूब बराबर माइनस का 2d बटा ए। तो 2 से 2 कट जाएगा, अल्फा क्यूब बराबर माइनस का d बटा ए होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनका मान है जो समीकरण नंबर 3, 4 और 5 में रख लेना, तो ये प्रतिबंध आ जाएगा हमारे पास। पहला प्रतिबंध है बी स्क्वायर बराबर ए सी, दूसरा है बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर डी, और तीसरा है बी की पावर बी की घात 4 बराबर ए की घात 3 ई। ये हमारा होगा फाइनली आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना होगा और क्या नहीं ज्ञात करना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। समीकरण 2x की घात 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 22x माइनस का 24 बराबर 0 हल कीजिए जबकि 2 मूलों का अनुपात 3:4 है। इसने एक समीकरण दे दी और इसे हल करना है, और 2 मूलों का अनुपात हमें दे रखा है। तो बढ़ते हैं आगे। समीकरण दे रखी है 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 22x माइनस का 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 डाल दिए इसे, 2 मूलों का अनुपात दे रखा है 3:4 और ज्ञात करना है अन्य मूल। तो देखिए इसका हल किस प्रकार से अपन करते हैं। माना मूल मान लिया 3 अल्फा 4 अल्फा और बीटा। तो भाई 3 अल्फा 4 अल्फा और बीटा ये मूल तो कहाँ से आ गए भाई? मूल तो हम मानते हैं अल्फा बीटा और गामा या डेल्टा को मानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 मूलों का अनुपात दे रखा है 3:4, यानी 2 मूल होंगे एक जैसे और उनका अनुपात होगा अलग अलग। तो अनुपात को सोल्व ऐसे ही करते हैं कि पहला मूल मान लिया अपन ने अल्फा है, तो अल्फा है तो उसका अनुपात होगा
एक अनुपात होगा 3 और एक होगा 4। तो इसलिए अपन ने पहला मूल माना 3 अल्फ़ा और दूसरा माना 4 अल्फ़ा और तीसरा मान लिया अपन ने बीटा। तो इस प्रकार से 3 मूल मान लिए और 3 ही मान्य थे क्योंकि अधिकतम घात इसकी 3 है। अब देखिए सभी मूलों का योग होगा 7 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/2। तो इसे बीटा का मान निकाल लेंगे जो कि आगे काम आएगा। बीटा बराबर 1/2 माइनस का 7 अल्फ़ा। पहला अपन ने ज्ञात कर लिया था कि सभी मूलों का योग, दूसरा ज्ञात करना है कि दो मूलों के गुणनफल का योग। तो दो मूलों के गुणनफल का योग होगा 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस का 11। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 7 अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस का 11। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ये क्वेश्चंस अपने को रफ कॉपी में करने पड़ेंगे वरना इसकी प्रैक्टिस किए बिना ये क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि वो एक रफ कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे और इन क्वेश्चंस को मैं एक बार समझा देता हूँ और हो सके तो आप लोग इसके नोट्स भी बना लेना। अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं इसकी PDF आपको उपलब्ध करवा सकूँ। तो इन क्वेश्चंस को रफ कॉपी में करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना ये क्वेश्चंस होंगे नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 12 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बराबर 12। ये आ गया सभी मूलों का गुणनफल 12 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बराबर 12। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 को देखिए, जल्दी से 3 को देखिए। 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 7 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान इससे निकाल लेंगे। नहीं, हाँ बीटा का मान सिर्फ रखा है इसमें। तो 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 7 अल्फ़ा बीटा का मान रख दिया 1/2 माइनस का 7 अल्फ़ा बराबर माइनस का 11। तो 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 7/2 अल्फ़ा, ये 7 अल्फ़ा को अंदर गुणा करवा दिया, माइनस का 49 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 11 बराबर 0। तो 74 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फ़ा माइनस का 22 बराबर 0। 74 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 37 अल्फ़ा माइनस का 44 अल्फ़ा माइनस का 22 बराबर 0। माइनस का 22, इसमें क्या किया है अभी, इसके गुणनखंड किए, 7 अल्फ़ा को तोड़ दिया 37 अल्फ़ा और माइनस का 44 अल्फ़ा में। तो अब इसके कॉमन लेंगे और दो गुणनखंड बनाएंगे और इससे दो मूल और आ जाएंगे। तो 37 अल्फ़ा ब्रैकेट 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस का 22 ब्रैकेट में 2 अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट हो गया और 37 अल्फ़ा माइनस का 22 हो गया आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा का मान इससे आ जाएगा माइनस का 1/2 और इससे आएगा 22/37। अब देखिए बीटा का मान निकालते हैं पहले माइनस के 1/2 से। तो 1/2 को अगर रखेंगे तो बीटा का मान आएगा 4 और 22/37 को रखेंगे बीटा का मान आएगा माइनस का 271/74, जो कि ये संभव नहीं होगा। अल्फ़ा का मान 22/37 और बीटा का मान माइनस का 271/74 मान संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों को मानेंगे नहीं और अल्फ़ा और बीटा ये लेंगे। अल्फ़ा लेंगे माइनस का 1/2, बीटा लेंगे 4। तो अब इष्टमूल आ जाएंगे 1/2 गुणा 3 माइनस का, और दूसरा होगा 4 गुणा माइनस का 1/2, तीसरा होगा 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास 3 मूल आएंगे, माइनस का 3/2 माइनस का 2 और 4। तो ये होगा हमारा आंसर फाइनली। अब देखिए आगे क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 12 बढ़ते हैं। समीकरण को हल कीजिए जहां यह दिया है कि एक मूल दूसरे मूल से 2 अधिक है, यानी एक मूल है जो दूसरे मूल से 2 अधिक है और इस समीकरण को अपने को हल करना है। दिया समीकरण दे रखी है x की पावर घात 3 माइनस का 13 x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 189 बराबर 0। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। तथा एक मूल दूसरे से 2 अधिक है, ज्ञात करना है मूल। हल करेंगे, माना मूल है अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा। तो मूल इसमें दूसरा मूल अल्फ़ा प्लस 2 ही क्यों लिया है? अल्फ़ा प्लस 2 इसलिए लिया है क्योंकि एक मूल दूसरे मूल से 2 अधिक है, यानी एक को अगर अल्फ़ा मानेंगे तो दूसरा उससे 2 अधिक होगा तो उसे अल्फ़ा प्लस 2 माना है, इसलिए अल्फ़ा प्लस 2 लिखा है। और तीसरा होगा बीटा। तो सभी मूलों का योग होगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 11। समीकरण नंबर 2 देंगे, इसे बीटा का मान निकालेंगे 11 माइनस 2 अल्फ़ा
और दो मूलों के गुणनफलों का योग होगा अल्फा ब्रैकेट अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 15। इसे देंगे समीकरण नंबर 3। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सभी मूलों के गुणनफल होगा माइनस का 189 या 100 कुछ भी कह दो, इसे 189 है। तो अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस 2 बराबर माइनस का 189, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें अल्फा बीटा गामा दे रखा है, अल्फा की जगह अल्फा रख दिया, बीटा की जगह अल्फा प्लस 2 रखा है और गामा की जगह लिखा है बीटा। यानी ये 3 मूल है, तो इन तीनों मूलों की गुणा करवाइए तो ये आए हैं। समीकरण नंबर 3 से आगे सोल्व करते हैं अपन कि समीकरण 3 में दे रखा है अल्फा अल्फा प्लस 2 प्लस 11 माइनस 2 अल्फा और अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा 11 माइनस 2 अल्फा। 11 माइनस 2 अल्फा कहाँ क्यों लिखा है भाई? इसमें बीटा की जगह 11 माइनस 2 लिख दिया, सीधी सी बात है। बीटा की जगह 11 माइनस 2 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा था, बीटा की जगह 11 माइनस 2 अल्फा लिख दिया, बराबर 15 है। तो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगी समीकरण आएगी 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 20 अल्फा माइनस का 7। अब इसके दो गुणनखंड कर निकालने के लिए माइनस 20 अल्फा को क्या करेंगे, दो भागों में, दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो अल्फा प्लस का अल्फा माइनस का 21 अल्फा माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो पहले दो में से तो अल्फा कॉमन आ रहा है, तो 3 अल्फा प्लस 1 अंदर बच गया, और दूसरे में माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो 3 अल्फा प्लस 1 अंदर बच गया। तो अंदर वाले ब्रैकेट से बचेगा 3 अल्फा प्लस 1 और बाहर ब्रैकेट के बाहर बचेगा दोनों से अल्फा और माइनस का 7 बराबर 0। तो अल्फा के मान उसी प्रकार आएंगे जैसे कि किस एग्जाम्पल नंबर 11 में आए थे। अल्फा का मान आएगा एक में -1/3, दूसरे में आएगा 7। माइनस वाला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इससे बीटा का मान आ रहा है 35/3, और अल्फा का मान 7 है तो उससे बीटा का मान आ रहा है -3। तो ये 7 और 3 पॉसिबल होंगे और ये संभव नहीं होगा। अतः अल्फा बराबर 7, बीटा बराबर -3 तथा अल्फा बराबर 7 + 2 = 9। यानी कुल मिला के 3 मूल आ रहे हैं 7, 9 और -3। 7, 9 और -3। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 12 की समाप्ति यहाँ पर होती है। एग्जाम्पल नंबर 13 है, निम्न समीकरण हल कीजिए जिसके मूल समांतर श्रेणी में है। जिसके मूल समांतर श्रेणी में है, तो समीकरण क्या दे रखी है अपने को प्रश्न में? समीकरण दे रखी है x की घात 4 माइनस का 2 x की घात 3 माइनस का 21 x की घात 2 प्लस का 22 x माइनस का 40 बराबर 0। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 जिसके मूल समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में है AP में। ज्ञात करना अन्य मूल और हल करना स्टार्ट करते हैं अपन। तो माना मूल है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। तो अब भाई 4 मूल अपन ने इस प्रकार से लिए कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं। समझ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने पहले वाले वीडियोस देखे नहीं हैं। अगर उन वीडियोस को आप लोग देख लेते तो आपके ये समझ में आ जाता। तो भाई समांतर श्रेणी में है और इसके मूल होंगे 4 क्योंकि अधिकतम घात है 4। तो 4 मूल समांतर श्रेणी में इस प्रकार मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा। इस प्रकार से समांतर श्रेणी में 4 मूल होंगे तो उन्हें इस प्रकार से ही लिखा जाता है, पहले वाली थ्योरी में बताया हुआ है। तो समेशन अल्फा निकालते हैं सभी मूलों का योग, तो 4 अल्फा बराबर 2, अल्फा का मान आ जाएगा 1/2। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। और दो मूलों के गुणनफलों का योग करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, देखिए ब्रैकेट लगाएंगे अल्फा माइनस 3 बीटा ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा। देखिए सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, इससे और इसे गुणा करेंगे, उसके बाद इसे गुणा करेंगे, उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे और उसके बाद में करेंगे आगे। देखिए हमें सभी को इस प्रकार से गुणा करना है कि एक एक बार सभी गुणा हो जाए। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा किए माइनस वालों को, और उसके बाद में इसे और इसे गुणा किए, इस माइनस को इससे प्लस वाले से गुणा किए, फिर इस माइनस को इस प्लस वाले से गुणा किए। तो इसका तो सभी इन तीनों से गुणा हो गया पहले वाले मूल का, तो हमारे पास 3 आ गए गुणन। और उसके बाद क्या किया, माइनस वाले का गुणा किया, इससे तो हो गया था, अब इन दोनों से और गुणा किए, तो माइनस का एक ये रहा और एक ये रहा, 2 बार गुणा हो गए। और फिर बचा गया प्लस वाला का इन दोनों से गुणा हो गया, इससे गुणा बचा है तो इससे गुणा कर दिया प्लस वाले का।
तो इस प्रकार से हमारे पास ये गुणा होगी और बराबर लिखेंगे माइनस का 21। ठीक है, तो इसे दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करना आगे आप लोगों को इस समीकरण को आपस में गुणा करवा के सोल्व करना है। जो माइनस हो रहा है उसे माइनस करना है और जो जुड़ रहा है उसे जोड़ना है। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 बीटा स्क्वायर बराबर माइनस का 21। तो इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, अल्फा का मान हमारे पास आया हुआ था, अल्फा बराबर हाफ रखने पर, तो इसमें अल्फा का मान रख देंगे तो बीटा का मान आ जाएगा। तो बीटा स्क्वायर तो 3/2 माइनस का 10 बीटा स्क्वायर बराबर माइनस का 21। तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा 3 + 42/2 गुणा 10। ये क्यों लिया अभी बीटा स्क्वायर, तो बीटा बराबर ±3/2 आएगा, ±3/2 यानी बीटा के मान आ रहे 2। तो 1/2 3/2 के लिए मूल तो होंगे ये, यानी अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान आएगा 3/2। अल्फा का मान तो एक ही था और बीटा के मान 2 आए हैं। तो एक बार अल्फा का मान लेंगे, अल्फा का मान तो 1/2 ही लेंगे, बीटा का मान एक बार प्लस में 3/2 लेंगे, एक बार माइनस में 3/2 लेंगे। तो प्लस में 3/2 लेने पर हमारे पास आ रहे हैं मूल, ये मूल थे हमारे पास 4, शुरुआत में ये मान थे और इनमें ये मान रखेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 1 2 और 5 आएगा। ठीक है, तो अभिष्ट मूल यही होगा और माइनस का 3/2 रखेंगे तो ये मूल नहीं आएंगे, जो मूल आएंगे वो संभव नहीं होंगे, इसलिए मैंने उन्हें लिखा ही नहीं, आगे सॉल्व नहीं किया है। तो अभिष्ट मूल आएंगे 5 2 -1 -4 और ये होगा आंसर। अब ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब एक मैं कंडीशन बताता हूँ आपको, अगर गुणोत्तर श्रेणी में कोई दे रखा हो तो उसे लिखने, अगर गुणोत्तर श्रेणी में कोई 3 मूल दे रखे हो तो उन्हें 2 b बराबर a + c से व्यक्त करते हैं, ये होती है कंडीशन उसकी। और नहीं, समांतर श्रेणी में दे रखा हो तो, अगर गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा हो तो b² बराबर ac लेते हैं। ये कंडीशन आपको 12th क्लास में सिखा दी होगी। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ।